Assalamu alaikum. My name is Sana Malik, and today we're going to discuss lecture number 4 of chapter 14, which is DNF block elements from FSC 2. So here we're going to discuss about the nomenclature of the complex compounds. So basically अगर हम nomenclature को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है order of the complex compound. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और हमने उसकी नेमिंग स्टार्ट करनी है तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम एनाइन कहते हैं और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन है जो हमारे पास केटाइन होता है। अब जब हम नेमिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि हम नेमिंग के दौरान सबसे पहले जो केटाइन है उनको नेम करेंगे और उसके बाद हम एनाइन को नेम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम देखें तो जो पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट है, तो पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट के केस में हमारे पास क्योंकि पोटेशियम जो है उसके ऊपर +4 चार्ज है और हेक्सासियानोफेरेट जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन उसके ऊपर -4 का चार्ज है, तो केटाइन जो है वो हमारे पास पोटेशियम है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम को नाम देंगे, तो इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासियानो और फेरेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट है, तो इस केस में अगर हम देखें तो जो सल्फेट एनाइन है उसके ऊपर -2 का चार्ज है और टेट्रा अमाइन कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है। तो हम जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो हम सल्फेट से नेमिंग स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हम टेट्रा अमाइन कॉपर जो है उसको पहले नेम करेंगे और उसके बाद हम सल्फेट को नाम करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है हमारे पास नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में अगर हम देखें तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के केस में हमारे पास जो फर्स्ट जो लिगेंड्स हैं हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। जैसे कि फ्लोरीन के ऊपर अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको कहेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो और ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, साइनाइड जो ग्रुप है उसको हम सायानो कहते हैं, एसीटेट आयन को हम एसीटो ग्रुप कहते हैं और ऑक्सीलेट एनाइन को हम ऑक्सीलेटो ग्रुप कहेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं उनका जो हमारे पास नेम है वो वाटर को हम एक्वा कहते हैं, अमाइनो ग्रुप को अमीन कहते हैं और जो हमारे पास CO ग्रुप है उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं या लिगेंड्स हैं तो उनको हम उनके एंड पे हम IUM यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजीन का आयन है पॉजिटिवली चार्ज तो उसको हम हाइड्रोजीनियम आयन कहेंगे, नाइट्रोसो आयन को हम नाइट्रोसोनियम आयन कहेंगे। इसी तरीके से जब हमने ऑर्डर लिखना होता है लिगेंड्स का तो हम लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास अगर हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के जो लिगेंड है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोर देन वन जो सेम टाइप ऑफ लिगेंड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन लिगेंड्स को इंडिकेट करने के लिए हम इनके प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेट्रा अमीनो जो हमारे पास टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट है उसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है वो 4 जो है उसकी जो हमारे पास आ रहे हैं है नंबर ऑफ अमाइन लिगेंड्स वो हमारे पास 4 हैं, तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ टेट्रा अमाइनो कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है जैसे कि पोटेशियम हेक्सासायनो के केस में, तो हम जो मेटल का नाम है उसके एंड पे 8 लगाएंगे, जैसे कि हम कहते हैं पोटेशियम हेक्सासायनो फेरेट। उसी तरीके से उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का उसको हम रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं नाम लिखते वक्त। जब हम पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट का नाम अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो आयरन की वैलेंसी आ रही है या वो आती है हमारे पास 2, तो आयरन के ऊपर सॉरी जो चार्ज है वो 2 है, इसको हम चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं विद द रोमन न्यूमरल वाइल नेमिंग। तो जैसे कि अगर हमने पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट लिखना है तो हम पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2 करके लिखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप ऑफ डेंटेट लिगेंड्स। अगर हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड है जैसे कि EDTA, देन इन ऑर्डर टू इंडिकेट द नंबर यूज BIS for 2 TRIS for 3। और हमारे पास अगर जो हमारे पास लिगेंड है वो पॉलीडेंटेट है तो पॉलीडेंटेट लिगेंड के नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम BIS 2 के लिए यूज़ करेंगे और TRIS हमारे पास 3 के लिए यूज़ करेंगे। अब इन तमाम रूल्स को जो है वो हम माइंड में रखते हुए फर्दर नेमिंग करेंगे जी कंपाउंड्स की।
सो हियर वी हैव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम वो कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आइन जो है वो हमारे पास A9 है। सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 2। ऑक्सीडेशन नंबर हमने, क्योंकि हमें निकालना आता है ऑलरेडी, हमने फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ा हुआ है, तो हम पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट को, ये जो हमारे पास पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आइन है दैट इज़ ऑल्सो हमारे पास पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 3 है। देन वी हैव द थर्ड विच इज पेंटाकार्बोनिल सोडियम पेंटाकार्बोनिल मैंगनेट, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैंगनेट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका हम नाम देंगे, दिस इज बेसिकली पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट 4। देन वी हैव सोडियम टेट्रासायानोनिकलेट 2। उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, और जो हमारे पास साथ जो लिगेंड अटैच होगा वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि जो सिंपल आइन है वो नेगेटिवली चार्ज और कॉम्प्लेक्स आइन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस केस में हम जो नेमिंग करते हैं वो हमारे पास स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द लिगेंड। तो हमारे पास जो नेमिंग होगी दैट इज़ हेक्सा अमाइनो कोबाल्ट, और फिर हम कोबाल्ट की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखेंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे दैट इज़ 3 हेक्सा अमाइनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देन वी हैव हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। देन वी हैव डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन, क्योंकि इथिलीन डायमीन हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो इसको हम दो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं तो हम इसको कहेंगे बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देन वी हैव टेट्रा कार्बोनिल निकल। देन वी हैव टेट्रा अमाइनो टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 सल्फेट, एंड देन वी हैव टेट्रा अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। तो ये हमारे पास है जी नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम शेप डिस्कस कर लेते हैं जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब बेसिकली द कोऑर्डिनेशन नंबर शोन बाय द मेटल्स इन द कॉम्प्लेक्सेस इज 2 to 9। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस शो कर रहे हैं वो 2 से 9 तक है हमारे पास। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे दे आर लीनियर, क्योंकि हमारे पास जो मेटल एटम है वो सिर्फ 2 ही लिगेंड्स के साथ अटैच होगा फर्दर, और जब और इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न ये है कि इस ज्योमेट्री में हमारे पास जो है लिगेंड्स के दरमियान में मिनिमम रिपल्शन होती है। और इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास आ जाएगा जो है जो हमारे पास आ जाएगा डाई सियानो कॉपर का। इसी तरीके से हमारे पास डाई अमीन जो क्यूपरेट है इसका एग्जांपल है डाई अमाइन, हमारे पास जो है सिल्वर है इसका एग्जांपल आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डाई अमीन मर्क्यूरेट का एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है। तो ये फर्दर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। देन वी हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली ये दो तरह के होंगे। इनको अगर हम डिस्कस करें तो जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है। बेसिकली एक ज्योमेट्री जो है हमारे पास वो है इसको हम कहेंगे दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और नेक्स्ट जो ज्योमेट्री है दैट इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होता है और लिगेंड जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, और बॉन्ड एंगल हमारे पास 109.5 होता है। और इसी तरीके से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हमारे पास एक प्लेन में यानी एक स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास जो है लिगेंड्स अरेंज होंगे और सेंट्रल मेटल एटम दरमियान में मौजूद होगा, और टोटल एंगल हमारे पास 90 का आ रहा होता है। सो जो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री आ जाती है वो हमारे पास दो तरह की है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमारे पास जिंक टेट्राक्लोराइड, और स्क्वायर प्लेनर के केस में हमारे पास टेट्रा अमाइनो प्लैटिनेट हमारे पास आ जाता है। Next, we have the compounds with the coordination number 6. So, complexes with coordination number 6 are the most common ones. 6 ligands are arranged in 6 coordination compound और the octahedron के फॉर्म में ये हमारे पास अरेंज है। बीच में सेंट्रल मेटल एटम होगा और फर्दर जो हमारे पास लिगेंड्स हैं वो एक octahedron की फॉर्म में हमारे पास अरेंज होंगे।
नेक्स्ट है जी हमारे पास कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजुअल प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम्स के केस में कि ये हमारे पास कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग प्रोसेस में अगर अगर वाइट लाइट जो है हमारे पास किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिरेगी तो फॉलोइंग जो है हमारे पास जो प्रोसेस है वो अकर करेगा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स में ऑब्जॉर्व द होल वाइट लाइट, या तो कॉम्प्लेक्स पूरी की पूरी वाइट लाइट ऑब्जॉर्व करेगा और हमारे पास इन केस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास ब्लैक अपीयर करेगा, या कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास वो रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ लाइट को और कुछ लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा। इन दिस केस इट अपीयर्स एज वाइट। या तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास पूरी लाइट जो है हमारे पास वाइट लाइट उसको रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट करेगा तो वो वाइट अपीयर होगा, या फिर ऐसा होगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कुछ जो हमारे पास वेवलेंथ्स है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकियों को ट्रांसमिट करता है। अब जो वेवलेंथ्स ट्रांसमिट होती हैं उनकी अकॉर्डिंगली हमारे पास कलर ऑफ जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑब्जर्व होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स जो है जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारे पास बाकी वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है अब्जॉर्ब करता है लेकिन ब्लू वेवलेंथ को वो ट्रांसमिट करता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आ रहा है इस केस में वो हमारे पास आ रहा है ब्लू। Next, we have the explanation when the transition elements make the compounds, then the electrons of the d orbital are involved in the bonding. जब transition elements जो हैं वो हमारे पास compound बनाते हैं तो ना सिर्फ s orbital के electrons जो हैं वो bonding में involve होंगे बल्कि d orbital के electrons भी bonding में involve होते हैं। These ligands when the ligands approach the transition metal atom, the d orbital split into two energy levels. The lower energy level is the T2G level and the higher energy level is the EG level. तो जब भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम के जो है उन ट्रांजिशन मेटल एटम्स के करीब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो जो डी ऑर्बिटल है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम की वो स्प्लिट हो जाएगी दो एनर्जी लेवल्स में, एक T2G लेवल है एक EG लेवल होगा। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी लेवल विच इज द T2G लेवल absorb the photons of the light and they are promoted to high energy level which is the EG level. The photon when the electrons they are promoted to high energy level, the photons which is involved for the jumping of the electron is responsible for showing different color of the complexes. Basically unabsorbed light is transmitted and it decides the nature of the color and this transition is called as a DD transition. अब basically होता ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं T2G लेवल से EG लेवल पे तो दैट इज एक्साइटेशन, लेकिन ये सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स अगेन जब हमारे पास डी एक्साइट होंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ये फोटोन ऑफ लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है एंड दिस हमारे पास कलर कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जर्व होते हैं। इन कलर कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं कि ये दीज आर कॉल्ड एज द कलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास ज़ीरो हो तो हमारे पास जिंक और टाइटेनियम के केस में कलरलेस होंगे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो जैसे टाइटेनियम है पर्पल या कॉपर हमारे पास ब्लू इंडिकेट होगा। इसी तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो हमारे पास जैसे वनेडियम +3 के केस में होगा या निकल +2 के केस में तो हमारे पास कलर जो आता है दैट इज़ ग्रीन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है जैसे कि क्रोमियम +3 के केस में या कोबाल्ट +2 के केस में तो क्रोमियम +3 डीप ग्रीन कलर का होगा और कोबाल्ट जो है वो हमारे पास पिंक कलर का होगा। सिमिलरली अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 हैं तो हमारे पास जो कलर है क्रोमियम +2 का वो ब्लू है और फेरस का हमारे पास ग्रीन है। इसी तरह अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 5 है इन केस ऑफ फेरिक आयन विच इज़ +3 आयन तो हमारे पास कलर जो ऑब्जर्व होता है दैट इज़ द येलो कलर। Next we have quiz number 3. So first question is why do most of the transition metal ions possess a definite color? This is because of the difference between the two energy levels which is the T2G energy level and the EG level. In case of different transition elements it is different and hence different level of excitation is observed and hence different color is observed. When complex compound appear black, जब हमारे पास पूरा complex compound जो है वो जो वाइट लाइट है उसको absorb
कर लेता है तो हमारे पास कलर्ड ब्लैक ऑब्जर्व होगा। इसी तरीके से व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स दे हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट लिगेंड। सो हेक्साडेंटेट डाइथाइल ट्राइअमीन है और हमारे पास ट्राइडेंटेट लिगेंड है, हमारे पास डाइथाइल अमीन, और हेक्साडेंटेट लिगेंड है EDTA। इनको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।